न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ईरान ने इजराइल पर बरसाए 300 से ज्यादा मिसाइली ड्रोन। देश की सुरक्षा की गारंटी है परमाणु हथियार। ईरान के हमले से एक और संकट की ओर दुनिया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ईरान ने इजराइल पर बरसाए 300 से ज्यादा मिसाइली ड्रोन। ईरान ने रविवार तड़के इजराइल पर जोरदार हमला कर दिया। ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड ने यहूदी देश इजराइल की ओर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें बरसाई, लेकिन इजराइल की सुरक्षा एरो सिस्टम ने हमले को बेअसर कर दिया। इजराइल ने कहा कि ईरान ने बम से लैस 170 ड्रोन, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल और 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इनमें 99% इजराइल ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजरायली युद्धक विमान आकाश में चक्कर लगाते रहे। अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर से इजराइल की तरफ दागे गए कुछ ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका इजराइल का रणनीतिक साझेदारों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अन्य कई देशों ने ईरान के हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन में कहा कि अमेरिकी सेना ने लगभग सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में इजराइल की मदद की। समन्वित कार्रवाई के लिए सहयोगियों की बैठक बुलाई। कुछ मिसाइलें शहर में गिरी। युद्धक विमानों ने इजरायली हवाई क्षेत्र के बाहर 10 से अधिक क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइल इजराइल में ही गिरी। बचावकर्ताओं ने बताया कि एक हमले में दक्षिणी इजराइल के अरब शहर में 10 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश की सुरक्षा की गारंटी है परमाणु हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक घटक दल के परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में बयान देने को लेकर रविवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना परमाणु हथियारों के देश की रक्षा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र के पिपरिया कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक झटके में गरीबी उन्मूलन के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि देश राहुल को गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, लेकिन भाजपा सरकार ने उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक घटक दल ने परमाणु निशस्त्रीकरण का आह्वान किया है। मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या आज के दौर में देश को परमाणु हथियार की जरूरत है या नहीं, खासकर तब जब उसके दुश्मनों के पास इतनी ताकत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों के घोषणा पत्र में कई खतरनाक वादे किए गए हैं। उनके एक सहयोगी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वह देश को परमाणु निशस्त्रीकरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, तो वे भारत की रक्षा कैसे करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ईरान के हमले से एक और संकट की ओर दुनिया। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि दोनों प्रमुख विरोधी देशों के 20 सालों से युद्ध के बाद यह पहली बार आमने सामने की लड़ाई आरंभ हुई है। इसके जवाब में इजरायली सेना ने 300 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को निष्क्रिय किया। मध्य पूर्व की इस नई लड़ाई में इजराइल का अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ दिया है। एक अंदाज के अनुसार ईरान के हमले में इराक और यमन ने भी उसका साथ दिया है। कोविड संकट के बाद आर्थिक संकट से गुजर रही दुनिया के लिए यह चुनौती अधिक मुश्किल पैदा करने वाली है। पहले ही रूस और यूक्रेन का युद्ध सिमटने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे अनेक देशों की अर्थव्यवस्था को खासी हानि पहुंची है। भारत के संदर्भों को देखा जाए तो रूस हो या यूक्रेन या फिर ईरान और अमेरिका हो, सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है, सभी देशों के साथ मित्रवत व्यवहार है। कोविड महामारी के बाद नई संभावनाओं को लेकर द्विपक्षीय व्यापार की अच्छी स्थितियां बन रही थी, जिनके बीच युद्ध का आरंभ होना काफी परेशानी का कारक है। भारत ने कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध को ठीक तरह से संभाला है, मगर अनेक देशों के सामने आर्थिक संकट है। पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर अनाज का संकट है। यदि युद्ध में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन भी हिस्सा लेंगे तो विश्व के सामने नया संकट होगा।
क्योंकि लंबे समय से रूस के युद्धरत रहने से व्यापार और उद्योग जगत के सामने संकट है। वहीं दूसरी ओर सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मध्य पूर्व के देश भी लड़ाई में अपनी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी दिखाते हैं, तो उससे भी दुनिया प्रभावित होगी। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सभी प्रभावशाली और ताकतवर देश अपने हितों की रक्षा के साथ दुनिया के समक्ष संकट को समझने की कोशिश करें। दुनिया के अनेक विकासशील देशों के समक्ष मूलभूत समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वही विकसित देशों की महत्वाकांक्षा और अहंकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वे किसी संकट या समस्या को सुलझाने की बजाय आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिससे पूरे विश्व की स्थिति बिगड़ रही है। कोविड महामारी का संकट प्राकृतिक था, लेकिन युद्ध का संकट मानवीय रूप से पैदा किया गया है, जिसे टाला जा सकता है, आपस में मिल बैठकर सुलझाया जा सकता है। विश्व के विकसित देशों को इन परिस्थितियों में परिपक्वता का परिचय देते हुए युद्ध के संकटों से दुनिया को बाहर निकालना चाहिए। इससे मानव जाति और दुनिया का भला हो सकता है, वरना एक और युद्ध जान माल के साथ विश्व को एक और परेशानी में ढकेल देगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।